समझ आई। इस वास्ते अपनी किस्मत ते नाज कीता करो, अपने आप ते फखर कीता करो कि असी कोई दुनियादार दा नारा नहीं लांदे, असी कोई दुनियादारां दे असी जनाब असी कोई चेले नहीं हैं। असी जनाब है जेड़े दुनियादार लीडर है वडेरे है जेड़े अपने आप नू कहलांदे हैं नहीं, ये लोग असी इन्हां दे असी नौकर मुलाजिम नहीं हैं, इन्हां दे नारे नहीं लांदे, इन्हां दियां तारीफां नहीं करदे। असी तां तारीफ करने आए ते अल्लाह ताला दे महबूब दी करने आए, रहमतल लिल आलमीन दी करने आए, वालिए कौनैन दी करने आए। और या रसूल तुसी लोग नारा लांदे हो ते या नारा तकबीर अल्लाहु अकबर दा नारा लांदे हो, नारा रिसालत लांदे हो, या रसूल अल्लाह दा नारा लांदे हो, नारा हैदरी लांदे हो ते मौला अली दा नारा लांदे हो। ते तुसी इन्ने पाकां ते इन्ने वड्डे शहनशाहां दे नारे लांदे हो। तुसी लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हो, आम लोग नहीं हो। मैं तो अक्सर ये गल करना कि लोकी पीर भाई सानू आंदे ने जी असी तुहाडी ज़ियारत करनी है। यकीन करो मेरी गल ते कि जेड़े तुसी आशिके रसूल हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिक हो, हुजूर ते दरूदो सलाम पढ़दे हो, हुजूर दियां तारीफां सुनदे हो, हुजूर दियां नातां सुनदे हो। यकीन करो तुहाडी ज़ियारत करके भी मेरा दिल खुश हो गया। और मैं जिथे जाना मैं अक्सर आना कि उस शकाने मुस्तफा दी ज़ियारत करन नाल ईमान ताज़ा होंदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुहाडा सानू वेख के होवे, साडा तुहानू वेख के भी ईमान ताज़ा होंदा है। तो ये बड़ी वड्डी खुशकिस्मती है। और मैं ना जी खिताब मैनू एक चीज़ का दुख भी है कि नात खाना नू मेरी वजह तू ज़रा दबा दिता गया और इन्होंने खुल के अपनी नात शरीफ की हाज़री नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा इस तरह का मसरूफीयत का एक शेड्यूल है कुछ कि मैं बहुत ज़्यादा जगह ते हाज़री देनी होंदी एक दिन दे विच, ते मैं एक महफिल दे विच 2-3-4 घंटे मुसलसल बवां ते फिर मैं किसी होर जगह ते हाज़री नहीं दे सकता। फिर साल दे हुंदे 12 महीने ते 12 महीनों दे विच 300 ते किन्ने 65 दिन होंदे ने, फिर बाकी कुछ मामलात भी होंदे ने। फिर हल्का अहबाब इतना ज़्यादा है कि टाइम दे के थके होंदे हैं, नींद भी पूरी नहीं होंदी, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होंदे। तो वो इस वास्ते फिर मैं कोशिश करना कि जिस महफिल मैं हाज़री देवां और फिर मैं इजाज़त ले लवां अपना पैगाम दे के थोड़ा जिहा मुख्तसर, तो बाकी महाफिल का सिलसिला जारी रहे। लेकिन इन्हें आखे जी तुसी इन्हों अपने बैठिया पढ़ाओ नात खाना नू, ते मैं हुण ये गल करसां कि मैं गल करके उठ जाना है और महफिल बड़ी सोहनी जम्मी हुई है, तो जे तुहाडा दिल करे तो इन्हों होर भी सुन लेना। दूसरी गुजारिश मैं करनी है कि मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने फरमाया कि वरफ़ाना लक ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इनका पंजाबी ये चे कि ऐ सोहणिया तेरी गल नू मैं वधा दिता, तेरी जिक्र नू मैं ऐसी बुलंदी अता कर दी जिहड़ी बुलंदी होर किसे नू नहीं दी। ते मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका हुजूर दा जिक्र तां बुलंद हो गया। हर साल तुसी वेखदे हो मिलादे मुस्तफा दी महफिल दे खिलाफ ए देवबंदी वाबी जेड़े बदअकीदा लोग हैं बड़ी कोशिश करते हैं कि लोग मिलादे मुस्तफा दी महफिल ना करावें, लोग हुजूर दी आमद दी खुशी ना मनावें, लोग अपने घरां नू ए लाइटां लगा के ना सजावें, लोग हुजूर दी आमद दियां खुशियां ना मनावें। ये हर सारा साल इन्हां दी तबलीग होंदी है, लेकिन उसके बावजूद हर साल हुजूर दा जिक्र पहले साल नालों ज्यादा होंदा है। हर साल हुजूर दा जिक्र वधदा जा रहा है, और ये जिक्र कोई मेरे तुहाडे वधाया नहीं वधदा पिया, ये अल्लाह करीम ने इस जिक्र नू बुलंद फरमा दिता है। लिहाजा ये जितनी भी कोशिश कर लवें ने इस जिक्र नू थल्ले नहीं लैके आ सकते।
इस वास्ते मैं गुजारिश करना कि अल्लाह करीम ने तो हुजूर दा जिक्र बुलंद कर दिता, लेकिन याद रखना जेड़े लोग मेरे करीम आका दे जिक्र नाल जुड़ गए, अल्लाह ताला ने उन्होंने भी बुलंद कर दिता। हुण मैं वेखो ना जी, ए जेड़े नात शरीफ, ए तो मेरा एक पीर भाई बैठा है पीछे, एक है मेरे नाल दरवेश आया फजले रसूल, ए दोनों नूं तो मैं जानना, बाकियां नूं मैं जानदा नहीं, लेकिन इन्हां ने नातां पढ़ियां ते मेरे दिल दे विचों एक इन्हां दे बारे मुहब्बत नाल दुआवां निकलदियां पईयां। तुसी उठे हो, तुसी भी नहीं जानते कि पता नहीं किहड़े कबीले दे हैं, किहड़ी कौम दे हैं, पता नहीं कित्थे रहिंदे हैं, किहड़े वसेब दे वसण वाले हैं, इन्हां चीज़ां दा आपां नूं तारुफ नहीं, लेकिन असी फिर भी उठे, तुसां इन्हां दी खिदमत कीती, इन्हां नूं मुहब्बत दी नज़र नाल वेख्या, इन्हां नूं इज्जत दिती, इन्हां नूं प्यार दिता। किस वजह तो दिता? क्योंकि ये सना खाने मुस्तफा हैं, ये मेरे आका दियां नातां पढ़दे पैण, ये हुजूर दियां तारीफां करदे पैण, सानू इस गल्लों प्यारे लगन। अगर हुजूर दा जिक्र करन वाले बंदे दा इज्जत साडे दिल दे अंदर अल्लाह पाक लोगां दे दिलां चों दी मुहब्बत अगे नालों वधा देंदा है, ते जो लोग मेरे आका दी सुन्नत ते चलन, जो लोग मेरे आका दी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारन, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ नूं पसंद कीता उस नूं पसंद करन, और जिस नूं हुजूर ने ना पसंद कीता उस नूं ना पसंद करन, और अपनी जिंदगी कुरान पाक दे मुताबिक गुजारन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान और आप दी सुन्नत दे मुताबिक गुजारन, उन्हां लोगां दा क्या आलम और क्या मकाम हो सी। अगर मकाम दी मिसाल वेखनी है ते हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गनशकर नूं वेख लो, हजूर दाता अली हजवेरी नूं वेख लो, हजूर ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी नूं वेख लो, सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह नूं वेख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं वेख लो। इन्हां बुजुर्गां नूं कई 100 साल हो गए, दुनिया तो गए, अज भी असी इन्हां दी चौखट चुम के इन्हां दे वसीले दे नाल अल्लाह करीम दी बारगाह चों मंगने आए, ते अल्लाह करीम इन्हां दे वसीले दे नाल सानू अता कर देंदा है। बल्कि हिंदुस्तान दे अंदर जदों अंग्रेज़ां दी हुकूमत आई तो एक मलका बरतानिया ने वफद बनाया, मलका बरतानिया ने वफद बनाया, एक कमेटी बनाई, उसने आख्या जाके हिंदुस्तान का दौरा करो तो वेखो मेरी हुकूमत कैसी जा रही है उत्थे। ते वफद कमेटी हिंदुस्तान का दौरा किया, वापस जाके उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, हर किसी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन एक उनदे विच अंग्रेज ईसाई आ, उसने रिपोर्ट दी, उन्हें आख्या कि हिंदुस्तान ते ना किसी मलका दी हुकूमत है, हिंदुस्तान ते ना किसी राजे दी हुकूमत है, ना किसी महाराजे दी हुकूमत है, ना किसी नवाब दी हुकूमत है, ना किसी बादशाह दी हुकूमत है। अगर हिंदुस्तान ते हुकूमत है तो एक कबर दी हुकूमत है। वो बड़े हैरान होए, उन्हें कहा जी कबर दी हुकूमत ये किवें हो सकता है? उन्हें कोल पूछा गया कि भाई ये की गल हुई? उन्हें कहा जी गल ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी कबर दी हुकूमत पूरी हिंदुस्तान ते है। अगर कोई हिंदू है, राजा है, महाराजा है, वो भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी चौखट चुमदा है तो उनकी रियासत का निज़ाम सही चलता है। अगर कोई नवाब है, कोई बादशाह है तो वह भी आप दी चौखट चुमदा है तो आप उसका हुकूमत का निज़ाम चलता है। तो तुहाडा कोई ईसाई गवर्नर जनरल भी जाके नुमाइंदा उत्थे जांदा है तो वह भी जाके उत्थे हाज़री देंदा है तो उनके बाकी मामलात सही चलते हैं। तो फिर उन्हें आख्या कि पता चलिया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी एक कबर दी हुकूमत है। आपनू एवें नहीं आख्या जाता सुल्तानुल हिंद। ते ये अल्लाह ताला दे वली, इन्हां नू वो इज्जतां मिलियां, इन्हां दी जिंदगी दे अंदर तो फिर शाना क्या बातां, लेकिन अज इन्हां दे जावन तो बाद भी अल्लाह करीम ने इन्हां नू ये शाना इज्जतां अता फरमाईयां। ते ये वो इज्जतां मिलदियां जिहड़े अल्लाह ताला दी रजा वास्ते अल्लाह करीम दे हुक्म दे मुताबिक जिंदगी गुजार देन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजा वास्ते
हुजूर दी सुन्नत दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार देन और दीने इस्लाम दी तबलीग कर देन, अल्लाह करीम दी मखलूक दी खिदमत कर देन। इन्हां बुजुर्गां नूं ये मकाम इस तरह हासिल होए। ते मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम सानू भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां दे अंदर शुमार करे। अल्लाह करीम सानू भी सच्चा आशिक रसूल बनाए। ऐसा आशिक रसूल ना बनाए अल्लाह पाक कि असी बस महफिलों च नारे लाते रहिए, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। लेकिन जिस वेले वक्त नमाज आ जावे तो आशिक सुते रह जावें, आशिक जनाब पता नहीं उठी के वग जावें। अक्सर जगह तो इंज होंदा है, महफिल हो रही होंदी, लोग बैठे होंदे ने, या नमाज की गल करिए या आखिए चलो जी जमात करा लो, अद्धे बंदे विच उठी जाते। मैं यही आना कि बदकिस्मती है, हालांकि मेरे करीम आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, जिस मेरे गुलाम ने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखां नूं ठंडक पहुंचाई। ते वेखो ना, अगर नमाज ही ना पढ़ी जावे तो जान तो मंगी नहीं हाली हजूर सरकार ने, हाली तो गल नमाज दी होंदी पई, वो भी ना करिए। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये जितने मेरे सना खान ने बच्चे हो तुसी मेरे, कुछ मेरे नाल उम्र छोटे भी हो, कुछ बड़े भी हो, लेकिन अगर वेख्या जावे तो एक सिलसिला आलिया नाल मेरा एक मकाम, एक सिलसिला सैयदजादा में, तो मेरा हक बनता है तुसी भी नमाज पढ़िया करो और तुसी भी नमाज पढ़िया करो। दुनिया जहान दे कम इज्जत अल्लाह करीम ने अता करनी है, इज्जत अल्लाह करीम ने अता करनी है, रिज़्क अल्लाह करीम ने अता करना है। ते जदों उस मालिक दी आवाज ते, उनदी पुकार ते, उनदी बारगाह च सजदा नहीं करना, उनदे अल्लू मुंह परां फेर लेना है, ते दसो इज्जत किवें मिलनी है? दसो इज्जत किवें मिलनी है? फिर अल्लाह करीम उन्हां लोगां नूं इज्जत किवें अता करदा है? लेकिन मेरे दोस्तों, ये कामयाबी दा रस्ता है। ए अफगानिस्तान दे अंदर साडे गवाड़, ए तालिबान ने 20 साल कुफर दे सामने सिर झुकाया नहीं, वो डटे रहन, वो इस्लाम दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहन, वो नारा तकबीर बुलंद करते रहन। 20 साल की जदोजहद तो बाद अल्लाह करीम ने उन्होंने फतह अता की। फिर नाल ही जनाब उन्होंने हुकूमत बनी, उन्होंने जनाब सारे जिहड़े वो असासे आन उन्होंने जब्त किया गया, आख्या जी इन्हों भुखा मारियो, तो या उन्होंने वो जनाब यूरेनियम उन्होंने जमीन चो निकल आया, तेल निकल आया, अल्लाह करीम ने उन्होंने अपने खजानिया तो नवाज दिता, हुण उन्होंने सारे मामलात सीधे होंदे। ते मैं ये गल करना कि तुसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज अता करनी, रिज़्क भी उन्हें देना है, इज्जत भी उन्हें देनी है, तो फिर ताल्लुक उनदे नाल रखिए ना, ते उनदे महबूब दे वसीले नाल रखिए। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। और मैं जी हुण चाहना कि कोई होर नात खान हैं तो भी अपनी हाज़री पेश करें, और मैं हुणे सिलसिला जिहड़ा है ना जी, और मैं नात शरीफ तुसी सुन लो, फिर लंगर खावे है, तो मैं इजाजत चाहना, तमाम दोस्त तशरीफ रखो और मैं बस इथों खामोशी दे नाल निकल जाना जी। ये महफिल माशाअल्लाह बड़ा सोहना तकद्दुस इसदा बहाल रखिया है जी। अल्लाह पाक मेरी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तुहानू खुशियां अता फरमाए। बस ये